डिफ़िकल्टीज़ आएंगे डेफिनेटली, यस। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है, व्हाट आई हैव लर्न थ्रू ऑफ ओवर द ईयर्स फ्रॉम माई लाइफ दैट, कि जब भी ज़िंदगी में बड़े तूफान आते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके बाद आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। आई एम अयाज मोरिस, बाय प्रोफेशन आई एम ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट एंड जर्नलिस्ट। अब मुझे खुशी है कि आज मैं अपनी जब ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूँ और मुझे एहसास होता है कि मैंने जो सफ़र अभी तक तय किया है उसमें कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे डिसीजन थे, कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला, और मैं वो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जो एजुकेशनल जर्नी रही वो बड़ी डिफ़िकल्ट और बड़ी टफ़ रही, और मैं बहुत ही इस तरह से कह सके कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था जिसने अपने स्कूलिंग में या इवन द कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई अच्छी पोजीशन सिक्योर की हों। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि मैंने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में और इवन दो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कोई ऐसी क्लास नहीं है जो बगैर फेल हुए पास की हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मेरी जब मैं देखता हूँ अब एजुकेशन जर्नी में मेरी, वो ये रही कि मैं समझने से, खुद को, अपने पोटेंशियल को समझने से नंबर्स पे समझता था। आई वॉज़ वेरी गुड इन क्लास पार्टिसिपेशन, टीचर्स के साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन था बहुत अच्छा होता था, लेकिन जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं उसमें वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, वो रिज़ल्ट्स या वो नंबर नहीं ले सकता था जो एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होती। तो मेरे टीचर्स भी ये कहते थे कि तुम क्लास में बहुत अच्छे होते हो, लेकिन पेपर के वक्त तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि तुम वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाते। तो मुझे जो अब महसूस होता है वो रीज़न ये था कि मेरे अंदर का जो खौफ था वो मुझे लिमिट करता था, वो मेरे स्किल्स को, मेरे पोटेंशियल को, जो मेरी एबिलिटीज़ है उनको ट्रांसफॉर्म करने में मुझे सबसे बड़ी हडल थी। तो मैंने जैसे बताया कि मेरी एजुकेशनल जर्नी जो है वो थ्रू आउट स्कूलिंग इट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, और कॉलेज में भी जब मैं FSC में मैं काफ़ी दफ़ा फेल हुआ। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे घर वाले चाहते थे, जो आम तौर पे हमारे यहाँ बड़ा पैशन होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ का, कि वालिदैन चाहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है और FSC करनी है और उसके बाद MBBS के लिए अप्लाई करना है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे ये पता था मैट्रिक क्लास तक मैंने जब साइंस पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। लेकिन घर वालों का प्रेशर होता है, वालिदैन की ख्वाहिश होती है, उस प्रेशर को जो है वो स्टूडेंट कैरी नहीं कर पाते, और मेरे साथ भी यही हुआ। और मैं FSC में जब गया तो मैंने सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए, लेकिन मेरे लिए फ़िज़िक्स जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा और उसने मुझे बहुत तंग किया। और काफ़ी अटैम्प्ट्स करने के बाद लास्ट अटैम्प्ट में मैंने FSC किया, और फिर घर वालों का प्रेशर था कि आगे BSc, क्योंकि MBBS तो नहीं जा सके। सेकंड ऑप्शन ये था कि BSc की जाए, और BSc में भी अगेन केमिस्ट्री ने जो है वो मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। और 5 साल BSc में लगाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ, मैंने घर वालों को ये समझाया कि मैं मेडिकल जो है वो नहीं पढ़ सकता, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और मेरे मेंटर्स ने मुझे कहा कि तुम मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो। उसके कुछ रीज़न है, मैं आगे जाके ज़रूर बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला। और फिर 5 साल के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं BSc ड्रॉप करूंगा और BA करूंगा, जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट डिवीजन में पास किया। देन आई परस्यूड माई मास्टर्स, और उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने MBA की तरफ गया, ट्रेनिंग्स के साथ जब सिलसिला हुआ। ऑल्दो आई कुड नॉट कम्प्लीट इट, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। आई अपेयर इन CSS एग्ज़ाम्स, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सारी जो जर्नी स्ट्रगल ये रही, इसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करने भी, और मुझे नहीं याद कि मैं कोई भी जो है इस तरह का जो क्लास है वो बगैर फेल हुए पास हुआ। लेकिन जो 2 क्वालिटीज़ थी जिनकी मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो नंबर 1 परसिस्टेंसी। आई नेवर क्विट। मैंने कभी भी, जब भी कभी फेल होता था, रिज़ल्ट आता था, डिफ़िकल्टीज़ होती थी, परेशानियाँ होती थी, मायूसी होती थी, और घर वालों की तरफ से प्रेशर होता था, दोस्तों की तरफ से कि ये तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से, छोड़ दो, तुम नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और हमेशा अपने आप को जो है वो उठा के रखा, और अंदर से समझाते रहा कि नहीं, ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये मेरी एबिलिटीज़ को, मेरी कैपेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं करते, मुझे मज़ीद कुछ करना है, मुझे पढ़ना है आगे। और यही चीज़ ने मुझे हमेशा मुतहरक रखा। और सेकंड चीज़ ये थी कि आई वाज़ वेरी गुड विद सोशल साइंस,
और विद माई टीचर्स। तो मेरा जो टीचर्स थे वो हमेशा मुझे इनकर्ज करते थे, वो हमेशा मुझे ये कहते थे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो और तुम इससे ज़्यादा बेहतर हो जो तुम्हारा रिजल्ट्स है। तो ये दो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे थ्रू आउट माई एजुकेशनल जर्नी बहुत सपोर्ट किया और आई कुड कंप्लीट माई एजुकेशन, मेरा मास्टर्स जो मेरा ख्वाब था। और मज़ीद मेरी ख्वाहिश है कि आगे मैं जो अपनी एजुकेशन है उसको कैरी ऑन करूँ। जो मैंने हर्डल्स जो फेस की और उस पर ओवरकम किया, अगेन जब मैं अब ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, जब मैं लिखता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ और थ्रू आउट माई लास्ट 10 years जर्नी विद प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशंस, अदारों के साथ, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के साथ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इंटरव्यूड सो मैनी पीपल इन फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो मुझे दो चीज़ें समझने को मिली। एक, नंबर 1 कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप नहीं होने देता। उसमें आपको इस तरह से जो ग्रूमिंग आपकी होनी चाहिए स्टूडेंट की जब तक वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक आता है वो नहीं हो पाती। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन मास्टर्स इवन दो स्पेशलाइज सब्जेक्ट में करने के बावजूद उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। तो एक जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरा मैसेज उनको ये है कि प्लीज़ फाइंड योर पर्पस। आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ऐसे काम हैं जो आपने करने हैं। ये नंबर्स, ये सूरत हाल, जो करंट जो अभी आपकी डिफ़िकल्टीज हैं, दैट नॉट जस्टिफाई योर टैलेंट बिकॉज यू आर मोर स्पेशल दैन दैट। और उसका रीज़न ये है कि आप जब खुद अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को, उन जो है डिफ़िकल्टीज़ को या उस वक्त को देखते हैं जब आपको लगता था कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप अब देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, यू कैन डू इट। और मैं आज भी जब भी कभी डिफ़िकल्टीज़ होती है लाइफ में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ऐसे तूफ़ानों का सामना होता है, तो मैं अपनी मैट्रिक की मार्कशीट जो है वो निकाल के देखता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अगर मैंने ये मुश्किल काम जो है कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, मज़े की स्टोरी यहाँ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आई वॉज द फर्स्ट बॉय इन माई फैमिली जिसने मैट्रिक किया। रीज़न ये था कि हमारा जो है फैमिली बैकग्राउंड वो काश्तकारी ज़मींदार घराने से था। लड़कियां हमारे ख़ानदान में पढ़ जाती थी, लड़के नहीं पढ़ते थे। रीज़न ये होता था जी अपनी ज़मीनें हैं, हमने काम क्या करना है, पढ़ के क्या करना है, हमने कौन सी नौकरी करनी है, तो यही वजह थी। अच्छा, जब 7th क्लास में मुझे वालिद साहब ने कुछ ऐसे हमारे घर के हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से स्कूल हमें छोड़ना पड़ा। बिकॉज हम पंजाब के, एक जनूबी पंजाब का एक गांव है ज़िला लिया का, वहाँ से बिलोंग करते हैं और कराची माइग्रेट हुए लास्ट 15-17 ईयर्स पहले। तो कराची में जब आए तो शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टीज, उसकी वजह से जब स्कूल छोड़वाया गया तो मैंने अपने अब्बू से एक रिक्वेस्ट की। मेरे अब्बू ने कहा कि अब सॉरी आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे आप एक जो है वो चांस दें, मैं जो है वो अपने ओन पे पढ़ूंगा और मैं एटलीस्ट इतना ज़रूर पढ़ूंगा कि आई कैन सेट द एग्जांपल फॉर माय फैमिली नेक्स्ट, ताकि जो भी मुझे फॉलो करेगा उसके लिए एक बेंचमार्क हो कि अच्छा हमने पढ़ना है। और दैट वाज द डिसीजन जिसने मुझे थ्रू आउट माई एजुकेशनल जर्नी कैरी आउट किया। और उसके बाद हमारी फैमिली के जितने भी लड़के हैं दे आर वेल क्वालिफाइड, और जो एजुकेशन का एक सिलसिला था वो एक कैरी ऑन हुआ। और उसके बाद जो है वो लड़कों ने, माई यंगर ब्रदर्स एंड इवन दो मेरे चाचू के बेटे भी, तो उन्होंने ये पढ़ाई का अपना सिलसिला जारी रखा। अगेन चीज़ जो दूसरी चीज़ ये है, एक नंबर 1 फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। दूसरी चीज़ जो आपने सीखनी ये है, करें अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये कि अपने से जो आपकी लाइफ में बड़े लोग हैं, चाहे वो उम्र वाइज नहीं, वो आपसे प्रोफेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से बड़े हैं, उनके साथ ज़रूर मिलें। उनकी ज़िंदगी के वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं। यू कैन रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, यू कैन वॉच वंडरफुल मूवीज़, यू कैन रीड लॉट ऑफ स्टफ ऑन इंटरनेट, बट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उन लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनसे टच करें, उनसे कैरी करें, उनसे सीखें ज़िंदगी में। जब उनकी ज़िंदगी में मसाइल आए थे उन्होंने कैसे जो है उस पर ओवरकम किया था। दैट वाज द माई सेकंड पॉइंट। और तीसरी चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है, नेवर गिव अप। कभी भी ज़िंदगी में जब आपको लगे कि आप अपनी एजुकेशनल लाइफ में, आई हैव सीन सो मैनी यंगस्टर्स, सो मैनी पीपल, स्टूडेंट्स जो ज़िंदगी में कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल CSS कर रहे हैं, PMS कर रहे हैं, या कोई और डिफ़िकल्ट मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो उन्हें ये लगता ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये वो नहीं कह रहे होते, ये इर्द गिर्द के लोग जो उनको जानते हैं वो उन्हें बता रहे होते हैं कि तुम तो इतने अच्छे नहीं हो मेडिकल में, तुम तो इतने अच्छे नहीं हो स्टडीज़ में, मैथ में अच्छे नहीं हो, तुम फिज़िक्स में अच्छे नहीं हो, तुम बायोलॉजी में अच्छे नहीं हो, तुम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो। ये सारी जो है वो एक रीजंस हैं उन लोगों के जिन्होंने कुछ नहीं करना होता। लेकिन जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हडल्स नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और करके दिखाते हैं। बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप लोगों की उन बातों को सुनने की बजाय अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ ठान ले कि आपने करनी है। और वंस यू डिसाइड कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है काम, तो फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। असल में होता क्या है, हम अपने माइंड को ब्लॉक कर देते हैं। और माइंड जो है ये एक ऐसी खौफनाक मशीन है कि आप इसको जो फीड करेंगे ये आपको वही रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाते रहें। डिफ़िकल्टीज़ आएंगे डेफिनेटली, यस। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है, व्हाट आई हैव लर्न थ्रू ऑफ ओवर द ईयर्स फ्रॉम माई लाइफ, दैट कि जब भी ज़िंदगी में बड़े तूफ़ान आते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके बाद आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर लाइफ स्मूथ चल रही है, अगर आप जो है वो ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ज़िंदगी आपको तंग नहीं कर रही और आप कुछ नया नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं। और अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड एंड एनकरेज यू कि प्लीज़ किताबें पढ़ें, अपने से जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलें, उनकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात जानें। और ज़िंदगी में कभी भी दूसरों की मदद करने से ना घबराएं। ये बहुत सारा हमारा माशरा इस तरह का हो गया है कि जहाँ हम सोचते हैं कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरा जो है वो क्या एडवांटेज होगा। जब आप लोगों की मदद करते हैं, जब आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो भी उसमें भी बेहतरी आती है। और यू अंडरस्टैंड कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और अगर आपने ज़िंदगी में सिर्फ कमाया है, जॉब की है, अपनी फैमिली को पाला है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रीज़न ये है, लेगेसी ये है, कुछ बड़ा काम किया है, ये है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। नो मैटर वेर एवर यू आर, जहाँ पे भी हैं, जिस भी कंडीशन में है, जिस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, जिस छोटे से गांव से ताल्लुक़ है, किस कस्बे से आपका ताल्लुक़ है, ये चीज़ें किसी भी तरह से आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। ये वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपका ब्रेन आपको फीड कर रहा होता है। ये वो खौफ है, ये वो डर है जो आपको रोक रहा होता है आपके ओरिजिनल और आपके ट्रू पोटेंशियल को सामने लाने के लिए। मुझे ये लगता था मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, मुझे ये लगता था कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता, मुझे ये लगता था कि मैं अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, मुझे ये लगता था कि मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन टुडे व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ, तो मैंने अपनी इस लाइफ में इस एज तक वो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, वो चीज़ें कर ली हैं जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता। दिस इज़ बिकॉज आई बिलीव इट और आई just follow the principles and guidelines of my seniors, my teachers, my seniors, colleague, my mentors। उनकी बातों को, उनकी एडवाइस को अपनी लाइफ में फॉलो किया। एंड आई एम हैप्पी दैट कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कह सकता हूँ कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू माई सोसाइटी। एंड सबसे बड़ी बात और लास्ट जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नो मैटर पाकिस्तान के आप किसी भी खित्ते में हैं, किसी भी जगह पर हैं, आप उस कम्युनिटी से निकलें और ह्यूमैनिटी का हिस्सा बने। अपने आप को कभी भी लिमिट ना करें कि आप जो है इस छोटे सी कम्युनिटी का हिस्सा है, छोटे से गांव का हिस्सा है, छोटे शहर का हिस्सा है, आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। और इस ग्लोबल विलेज में पाकिस्तानियों का एक्स फैक्टर है जो उन्हें दुनिया से डिफरेंट बनाता है। और हमने सिर्फ पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट नहीं करना, वी हैव टू कंट्रीब्यूट एंड मेक द इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड लेवल। हमें दुनिया को ये बताना है कि हाँ पाकिस्तान, और दुनिया में पाकिस्तानियों ने जहाँ जहाँ भी गए हैं उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई है, उस शनाख्त को कैरी करना है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये साबित करना है कि हम दुनिया की किसी भी कौम से, हम अक्सर कहते हैं कमतर नहीं है, नहीं, हमें ये जुमला नहीं, बल्कि हमें ये बताना है कि येस वी कैन कंट्रीब्यूट एंड वी हैव पोटेंशियल टू सर्व दिस वर्ल्ड एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक यू वेरी मच।